नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को पढ़ा था। इसी समस्याओं को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी इन जनजातियों में देखने को मिली हैं, जिसमें जनजातीय लोगों को निर्धनता, परिस्थिति संबंधी कारणों तथा जनजातीय संस्कृतियों के संपर्क में आने के फलस्वरूप अनेक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। फर्स्ट है वस्त्रों का अभाव। किसी समय जनजातीय लोग नग्न रहते थे या पेड़ों की छाल या पशुओं की खाल के वस्त्र पहनते थे। सभ्य समाज के संपर्क में आने पर वे अपने शरीर पर कपड़ा पहनने लगे हैं, परंतु निर्धनता के कारण एक जोड़े से अधिक वस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उस वस्त्र के मैला हो जाने पर वे उसी को पहनते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप इनको कई चर्म रोग आदि या अन्य रोग इसी तरीके के हो जाने की संभावना रहती है या हो जाते हैं। सेकंड, विविध रोग व चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। अधिकांश जनजातियां घने जंगलों, पहाड़ी भागों एवं तराई क्षेत्रों में निवास करती हैं। इन भागों में अनेक बीमारियां पाई जाती हैं। जनजातीय लोगों में चर्म रोग, मलेरिया, पीलिया, चेचक, रोए, अपच और गुप्तांगों की बीमारियां आदि बहुत सी कुछ ऐसी बीमारियां हैं पाई जाती हैं। इनके इलाज के लिए चिकित्सालयों, कुशल डॉक्टर और आवश्यक दवाइयों का अभाव रहता है। ये लोग जंगली जड़ी बूटियों, झाड़ फूक, जादू टोनों का अधिक प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः आदिवासी स्वास्थ्य के नियमों से अपरिचित ही रहते हैं। ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। संतुलित भोजन एवं पेय पदार्थों की कमी, पौष्टिक खाने की कमी। जनजातीय लोगों को पौष्टिक भोजन एवं आवश्यक पेय पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ये लोग महुआ, ताड़, गुड़ आदि की शराब का प्रयोग करते हैं। अब उसके स्थान पर अंग्रेजी शराब काम में लेने लगे हैं, जो अधिक हानिकारक है। संतुलित एवं विटामिन युक्त भोजन के अभाव में भी इन लोगों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। परिणाम स्वरूप इनकी कार्यकुशलता एवं क्षमता में कमी आई है। कई जनजातियों की तो जनसंख्या नष्ट हो रही है। शिक्षा से संबंधित समस्याएं। जनजातियों में शिक्षा का अभाव और वे अज्ञानता के अंधकार में जी रही हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की अखिल भारतीय साक्षरता दर 47.10% है, जबकि साक्षरता का राष्ट्रीय औसत 64.84%। जनजातीय महिलाओं की साक्षरता का औसत तो मात्र 34.76% है। अशिक्षा के कारण जनजातीय महिलाएं अनेक अंधविश्वासों, कुरीतियों, कुसंस्कारों से घिर जाती हैं। आदिवासी लोग आधुनिक शिक्षा के प्रति उदासीन हैं, क्योंकि यह शिक्षा उनके लिए अनुत्पादक है। जो लोग आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं वे अपनी जनजातीय संस्कृति से दूर हो जाते हैं और अपनी मूल संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं, और आज की शिक्षा जीवन निर्वाह का निश्चित साधन प्रदान नहीं करती। अतः शिक्षित व्यक्तियों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। ईसाई मिशनरियों ने जनजातियों में शिक्षा प्रसार का कार्य किया है, किंतु इसके पीछे इनका उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना और आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करना रहा है। अधिकांश आदिवासी प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण कर पाते हैं। उच्च प्राविधिक एवं विज्ञान की शिक्षा में वे अधिक रुचि नहीं रखते हैं। राजनीतिक चेतना की समस्या। स्वतंत्रता के बाद संविधान के द्वारा देश के सभी नागरिकों को प्रजातांत्रिक अधिकार प्रदान कर शासन में हिस्सेदार बना दिया गया है। आज पंचायत से लेकर संसद तक के प्रतिनिधि आम जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रजातंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनजातियों की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था अपने ही ढंग की थी, जिसमें अधिकांशतः वंशानुगत मुखिया ही प्रशासन संबंधी कार्य करते थे। उनके संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में प्रदत्त अधिकारों एवं नातेदारी का विशेष महत्व था, किंतु आज वे नवीन राजनीतिक व्यवस्था से परिचित हुए हैं। उन्हें भी मताधिकार प्राप्त है। वे अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति सजग हैं। वे अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग अपनी समस्याओं के समाधान के संदर्भ में करने लगे हैं।
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में इनकी राजनीतिक जागरूकता के कटु परिणाम भी निकले हैं। प्रशासकों, भूस्वामियों एवं जनजातीय लोगों से उनके संबंध तनावपूर्ण हुए हैं। कई स्थानों पर राजनीतिक तनाव व विद्रोह भी पनपा है और इन्होंने स्वायत्त राज्य की मांग की। आज वे इस बात को समझते हैं कि इनकी अल्पसंख्यक की मजबूरी का लाभ जनजातीय समूहों ने उठाया है और उनका शोषण किया। इस शोषण के प्रति उनमें तीव्र आक्रोश है जो यदा कदा भड़कता रहता है। राजनीतिक जागृति भविष्य में उग्र रूप धारण न कर ले, इस दृष्टि से राजनेता काफ़ी चिंतित हैं। इनकी सबसे कमज़ोर कड़ी का पता लगाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुसूचित जातियों के आयुक्त ने जनजातियों की एक समस्या, इनकी सबसे कमज़ोर कड़ी का पता लगाना बताया है। देश की अनुसूचित जनजातियां गरीबी से त्रस्त हैं, किंतु कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो अपेक्षाकृत अधिक गरीब हैं। इसी प्रकार से जनजातियां उपेक्षित रही हैं, किंतु कुछ जनजातियां सबसे अधिक उपेक्षित रही। अतः सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबसे अधिक गरीब एवं उपेक्षित जनजाति का पता लगाया जाए, जो कि जनजातियों की सबसे कमज़ोर कड़ी है। इन कमज़ोर कड़ी के विकास एवं उन्नति के लिए विशेष कार्यक्रम बनाकर उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। जनजातीय आयुक्त ने विभिन्न राज्यों में ऐसी कमज़ोर कड़ी का पता लगाया है। गुजरात में चारण, दुबला, नईकड़ा और बरली जनजातियाँ, मध्य प्रदेश में भेंगा, गोंड, मारिया, भूमिया, कमार, मवासी जनजातियाँ, उत्तर प्रदेश में भोटिया, जांसारी, थारू, राजस्थान में भील, डामोर, सहरिया जनजातियों की समस्या अन्य जनजातियों की तुलना में बहुत अधिक गंभीर है। एक समस्या जो महत्वपूर्ण समस्या है, एकीकरण की समस्या। भारतीय जनजातियों में अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, संस्कृति, धर्म एवं राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। वे देश के अन्य लोगों से पृथक हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में जनजातियों की विशेष समस्याओं से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए सभी देशवासियों द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाएं। जनजातियां अपने को अन्य लोगों से पृथक न समझकर देश के मुख्य जीवन धारा से जोड़ें, तभी हम गरीबी, शोषण, अज्ञानता, शिक्षा, बीमारी, बेकारी, खराब स्वास्थ्य की समस्याओं से निपट सकेंगे। इन समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न जनसमूहों का सहयोग एवं राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में बहना तथा एकीकरण आवश्यक है। इसके लिए अल्पसंख्यक समूहों को देश की आर्थिक, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाना होगा और विकास योजनाओं में उन्हें साथ लेकर चलना होगा। इस प्रकार जनजातियों का एकीकरण भी बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है सीमा प्रांत जनजातियों की समस्याएं। उत्तर पूर्वी सीमा प्रांतों में निवास करने वाली जनजातियों की समस्याएं देश के विभिन्न भागों की समस्याओं से कुछ भिन्न है। देश के उत्तर पूर्वी प्रांतों के नज़दीक चीन, म्यांमार, बांग्लादेश हैं। चीन से हमारे संबंध पिछले कुछ वर्षों से मधुर नहीं रहे हैं और आज भी मधुर नहीं है। बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, भारत का कटु शत्रु रहा है। चीन एवं पाकिस्तान ने सीमा प्रांतों की जनजातियों में विद्रोह की भावना को भड़काया है, उन्हें अस्त्र शस्त्रों से सहायता दी है। विरोधी एवं विद्रोही नागा एवं अन्य जनजातियों के नेताओं को भूमिगत होने के लिए अपने यहाँ शरण दी है। शिक्षा एवं राजनीतिक जागृति के कारण इस क्षेत्र की जनजातियों ने स्वायत्त राज्य की मांग की है। इसके लिए इन्होंने आंदोलन एवं संघर्ष भी किए हैं। अतः आज सबसे बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों की स्वायत्तता की मांग है। स्पष्ट है कि भारतीय आदिवासी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, सांस्कृतिक समस्याओं से पीड़ित है। प्रजातंत्र की सफलता उसी समय है जब बहुसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यकों की समस्याओं का भी निराकरण किया जाए। राष्ट्रीय प्रगति में जब तक हम इन लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक हमारी राष्ट्रीय प्रगति की योजनाएं अधूरी रह जाएगी। धन्यवाद।